दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो देखने के बाद 100% आ जाएगा निकालने। और वो चाहते हैं कि कोई भी नंबर, चाहे परफेक्ट नंबर हो या इनपरफेक्ट नंबर हो, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए और तुरंत 2 सेकंड में आंसर निकालना आप चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक वॉच करो। हाँ तो बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, 1 से 20 तक आप स्क्वायर याद कर लेना। वो तो सिंपल सी बात है, हर बच्चे को याद होता है, चाहे आप छोटे क्लास में बड़े क्लास में, मैटर नहीं करता है। आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको कुछ ना कुछ तो याद करना पड़ेगा। 1 से 20 तक आप याद कर लो। अगर आपको याद नहीं है तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, आपको याद भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ नंबर दे दिया हुआ, परफेक्ट नंबर दिया हुआ, तो हमें पता है कि सर रूट 16 का मान क्या होता है, 4 होता है। रूट 25 का मान क्या होता है, 5 होता है। रूट 144 का मान तो 12 होता है। लेकिन आपको 20 तक याद रहेगा तो आप तो फटाफट बना लोगे। लेकिन जैसे ही बड़ा नंबर आएगा, 3 डिजिट 4 डिजिट, तो आप कितना याद करोगे, 1 से 20 तक याद करोगे। बहुत होगा तो 30 तक याद करोगे, उससे ज्यादा दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। बट मैं ये जो ट्रिक बताऊंगा, वो 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, कितना भी डिजिट हो, आप देखो और तुरंत जवाब दो। तो ये वीडियो को आप वॉच करो, 100% आपको समझ में आएगा और नंबर दिखेगा और तुरंत जवाब दोगे। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो इसको बनाने से पहले अगर आपको 1 से 20 तक याद नहीं है, 10 तक तो याद करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। तो चलिए हम पहले 10 तक लिख देते हैं। तो हमने क्या किया, 1 से 10 तक लिख दिया। ये लिखने का रीजन है, कारण है कि आप देख सकते हैं कि 1 के स्क्वायर में 1, 2 के स्क्वायर में 4, या 7 के स्क्वायर में लास्ट डिजिट क्या है, 9। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि हाँ 5 के स्क्वायर में तो 5 ही आता है, 8 के स्क्वायर में लास्ट डिजिट क्या आता है, तो 4 आता है। तो ये सब आपको ध्यान में होना चाहिए। जैसे अब हमें 576 का निकालना है, रूट 100 576। तो सबसे पहले आप क्या करना, चाहे वो 3 डिजिट का हो या 4 डिजिट का हो, अगर परफेक्ट नंबर दिया हो तो उसको हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो पहला ट्रिक, आप इधर से लास्ट डिजिट से पेयर कर लेना, चाहे 3 डिजिट हो या 4 डिजिट हो, पेयर कर लिया। जो बच गया वो नंबर देखना है कि ये किसके परफेक्ट स्क्वायर के आसपास आता है। 5 किसके परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है, तो 2 के स्क्वायर होता है 4 और 3 के स्क्वायर होता है 9। तो इसी के बीच में आएगा 5, जो आएगा इसी के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में। तो 5 जो है, 5 9 से तो कम है तो हम 2 लेंगे। तो 5 का मान यहाँ पे हमने क्या लिया, 2 ले लिया, 2 के स्क्वायर के आसपास है। अब यहाँ पे इसमें 5 आता है तो हम कम वाला लेंगे, तो कम वाला क्या है, 2 है। ठीक है, 2 ले लिया। और यहाँ पे हमें देखना है कि लास्ट वाला डिजिट है किसके परफेक्ट स्क्वायर में आता है, तो 6। जल्दी बताओ फटाफट, तो 6 किसके परफेक्ट स्क्वायर में आता है, तो 4 चौका 16 और 6 छक 36। मतलब एक आ जाएगा नंबर 4 और एक नंबर आ जाएगा 6। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है कि आपको लास्ट डिजिट, पहला नंबर याद है, दूसरा डिजिट नहीं पता है। जैसे 4 हो गया तो 4 मतलब 2 नंबर के जोड़ने पे 10 आना चाहिए, तो पहला 4 है तो दूसरा 6 ही होगा ना। तो दोनों के लास्ट में लास्ट डिजिट जो आएगा 6 आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 4 के स्क्वायर में 6 आता है और 6 के स्क्वायर में भी 6 आता है लास्ट डिजिट, है ना। तो यहाँ पे आ गया। लेकिन हमें पता करना है कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, या 576 का रूट क्या होगा। तो यहाँ पे तो 2 मिल गया, लेकिन अगला नंबर क्या है, तो आप यहाँ पे क्या करना, कौन सा नंबर मिला, तो 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। और इसका अगला नंबर आप गुना कर दो, तो 2 में अगला नंबर क्या होता है, 3, तो 3 से गुना करेंगे तो 6। 5 जो है 6 से कम है या ज्यादा है, तो 5 जो है 6 से कम है, और कम का मतलब होता है छोटा नंबर। तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है, तो छोटा नंबर कौन सा है, तो छोटा नंबर 4 है। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 4, और ये हमारा आ गया आंसर। तो 576 का रूट जो है 24 आएगा। समझ में आया बातें, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, 2-4 प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आ जाएगा। तो 4 डिजिट हमने समझ लिया, 3 डिजिट का समझ लिया। एक और हम 3 डिजिट के सीखते, जैसे 784 इसका निकालना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कि 4 जो है लास्ट में कौन सी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर में लास्ट डिजिट 4 आता है, तो आप देख सकते हैं कि 2 के स्क्वायर में भी 4 आता है। 2 के बाद हम 10, हमें पुराना तो 8, मतलब 8 में भी होगा, देख सकते हैं यहाँ पे 8 के में 4 है और 2 में भी 4 है। तो पहला नंबर 2 हो गया, दूसरा नंबर 8 हो गया। ठीक है, ये चीज हो गया। अब हम क्या करेंगे, पेयर कर दिया।
तो इसको हटा दो। ये 7 जो है कौन कौन नंबर के बीच में आएगा या किसके आसपास आएगा? तो आप 7 देख सकते हैं, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, इसके बीच में ही आएगा। तो छोटा वाला नंबर लेना है, ये 2 और 3, तो छोटा वाला कौन सा आएगा? तो 2 आएगा। तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। तो 2 में जस्ट इसका अगला नंबर से आप गुना कर दो। तो 2 में अगला नंबर क्या आता है? गुना करेंगे 3 से, तो क्या हो जाएगा? 6 आ गया, 2 तिहाई 6। 7 जो है 6 से बड़ा है या छोटा है? फटाफट बताओ। तो बड़ा होगा। तो बड़ा के मतलब इसमें जो है हमें मान 12 वाला पुट करना है। तो 12 वाला नंबर कौन सा हो गया? 8। तो 8 रख दिए। तो रूट 784 का मान आएगा 28, मतलब 28 का परफेक्ट स्क्वायर 784। 3 डिजिट समझ में आ गया। अब हम चलते हैं 4 डिजिट वाला। 4 डिजिट अगर हो तो उसका रूट हम कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ पे दे रखा है, इसको हम निकालेंगे। तो सबसे पहले बात तो हम तो क्या करेंगे? लास्ट डिजिट देखेंगे। लास्ट डिजिट क्या है? तो 4 है। 4 किसके किसके नंबर में आता है परफेक्ट स्क्वायर में? तो 4 आप देख सकते हैं 2 में भी और 8 में भी। तो पहला नंबर 2 मान लिया, दूसरा नंबर हमने 8 मान लिया, ठीक है। अब यहां से पेयर कर दो। पेयर कर दिया तो पेयर वाला नंबर हटा दो। ये नंबर 18, 18 किसके और किसके नंबर के बीच में आता है परफेक्ट स्क्वायर में? तो 18, 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, 16 से तो 12 25, तो 16 और 25 के बीच में 18 आ रहा है, मतलब 4 और 5 का परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो हमेशा छोटा वाला लेना। तो छोटा वाला कौन सा नंबर आ जाएगा? तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 लिख दो और यहाँ पे 4 लिख दिया। 4 के बाद अगला नंबर से गुना कर दो। तो अगला नंबर क्या हो जाएगा? 5। तो हमने गुना किया तो क्या हो गया? 20। समझ में आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल आएगा समझ में, अगर अच्छे से ध्यान दोगे तो यहाँ पे आ गया 20, ठीक है। 20 आ गया। अब ये 18 जो है 20 से छोटा या बड़ा है? तो 18 जो है 20 से छोटा है, तो हमें छोटा वाला नंबर लेना है या बड़ा वाला नंबर लेना है? कौन सा नंबर? तो छोटा नंबर। छोटा है तो भाई छोटा ही लेगा ना। तो यहाँ पे 2 जो है छोटा है, तो यहाँ पे आप क्या करो? छोटा वाला नंबर लिख दो। इसका मतलब ये हुआ कि 1854 जो है उसका रूट कितना होगा? तो 42। आप 42 का स्क्वायर करोगे तो इतना ही आएगा। समझ में आ गया? हाँ, तो 4 नंबर 4 डिजिट का हो 5 डिजिट का हो मैटर नहीं करता, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक दो और हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मान लेते हैं 1854 हो गया। इसमें 576 5756, अगर इसका रूट निकालना हो तो क्या करोगे? पहले तो लास्ट डिजिट देखेंगे 36 किसके परफेक्ट स्क्वायर में आता है? तो 6 छक 36 और 4 चौका 16, 4 और 6, तो ये एक नंबर हो गया 4, एक नंबर हो गया 6। अब हमें देखना है यहाँ पे पहले पेयर लगा दो। पेयर लगा दिया तो इससे मतलब नहीं, इससे मतलब है। तो 57 की कौन से नंबर के स्क्वायर के आसपास आता है? तो 6 छक 36, 7 7 49, 8 8 64, 49 और 64। जैसे आप देख सकते हैं 57 यही दोनों के नंबर के बीच में आएगा कि नहीं आएगा? 49 जो 49 से ये बड़ा है और 64 से छोटा, मतलब इसी के बीच में आएगा। मतलब कौन कौन नंबर आया? 7 और 8, 7 और 8। तो हमेशा छोटा वाला लेना है क्योंकि ये बीच में लाइज कर रहा है नंबर कौन सा? 57। तो 57, तो यहाँ पे छोटा वाला नंबर क्या है? 7। तो हमने पहला नंबर ले लिया 7, तो 7 यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब हम 7 में अगला नंबर से गुना करते हैं। तो अगला नंबर 7 क्या हो गया? 8। तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। तो 57 जो है 56 से 57 जो है 56 से छोटा या बड़ा है? 100% है भाई, बड़ा है। बड़ा है ना, तो बड़ा नंबर आपको लेना पड़ेगा। तो 4 या 6 बड़ा है तो 6 बड़ा है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 76। मतलब 57 और 76 का जो रूट आएगा स्क्वायर रूट कितना आएगा? तो 76। आई होप 2 डिजिट वाला तो आपको याद 100% रहता है। 3 डिजिट में एक लिमिट तक याद हो रहता है, लेकिन जैसे 3 डिजिट के बाद जाते हैं तो हमें याद नहीं होता। आप कितना याद करोगे? सिंपल सी बात है, 20 तक, 30 तक, 50 तक। बट आपको ये ट्रिक पता होने के बाद आप 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करो, फटाफट देखोगे और बता दोगे। हम लोगों को तो दिक्कत नहीं होता क्योंकि हम लोग इतना प्रैक्टिस कर लिए होगी, कोई भी नंबर आए तुरंत जवाब कि हाँ इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा 2 से 5 सेकंड के अंदर में। अगर आप चाहते हो तो कुछ नंबर लो या आपके एक्सरसाइज बुक में दिया होगा, आप फटाफट इस मेथड से बनाओ। गुणनखंड विधि, भाग विधि बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो, नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो उतना समय लग जाएगा, तो हम क्यों उतना समय लगाए? आप चाहते हो स्मार्ट बनना तो फिर आप ये मेथड अपनाओ। तो हमने 3 डिजिट का सीख लिया, अब 4 डिजिट का भी सीख लिया। अब हम थोड़ा सीखते हैं 5 डिजिट का, ठीक है। 5 डिजिट का हम कैसे निकालेंगे? जैसे 5 डिजिट में 1 4 1 9, कोई नंबर मान लो रैंडमली, चलो ये मान लेते हैं। इसका ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट नंबर है।
आप लोग बनाओगे तो पता चल जाएगा कि कौन परफेक्ट है कौन इनपरफेक्ट है। तो ये नंबर आ गया रैंडमली, ठीक है, हमने मान लिया। इस किसका ये परफेक्ट स्क्वायर है या इसका स्क्वायर रूट कितना होगा वो हमें निकालना है। तो तरीका वही है, आप क्या करो, लास्ट वाला जो डिजिट है किसके किसके परफेक्ट स्क्वायर में आता है, तो 1 के स्क्वायर 1 और हमें 10 पुराने के लिए 9 जोड़ना पड़ेगा, मतलब 1 और 9 का परफेक्ट स्क्वायर में लास्ट डिजिट 1 आता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब यहां से जोड़ा लगा दो, लगा दिया। अब जो बच गया उसको और छोड़ दो वहीं पे। तो 141 कितना बचा, 141। तो ये कौन से नंबर के बीच में लाइज करता है परफेक्ट स्क्वायर के, तो 141। 141 के मतलब यहाँ पे अगर 10 है तो 11 के स्क्वायर करते तो 121 आता है, और 12 के स्क्वायर करते तो 144। इसीलिए बोला था कि 12 तक आप याद कर लो, सॉरी 100 मतलब 20 तक याद कर लो ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पर 141 जो है, 141 जो है 144 से छोटा है, 121 और 141 के बीच में लाइज कर रहा है। तो ये इन दोनों के बीच में तो छोटा वाला नंबर कौन सा है, 11 या 12, तो 11। तो 11 नंबर लेंगे, तो 11 ले लिया, तो 11 यहां पर भी ले लिया, तो इसमें 12 से गुना कर दो, कितना से, 12 से। तो 11 और 12 में हम गुना करते हैं, तो 12 कम 12 और 12 कम 12 13, मतलब 132। कितना आएगा, गुना करोगे आप 11 में 12 से तो 132। अब हमें ये देखना है कि 141 जो है 132 से छोटा है या बड़ा है। तो आप देखकर फटाफट बताओ छोटा है या बड़ा है। तो 141 जो है बड़ा है, सिंपल सी बात है, कोई भी बता देगा, नर्सरी क्लास की भी बच्चा बता देगा कि 132 से 141 क्या है, बड़ा है। तो बड़ा वाला नंबर लेंगे या छोटा वाला, तो सिंपल सी बात है, जब बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर लेंगे। तो यहाँ 9 है तो 9, आप इसको 119 का स्क्वायर करो, एग्जैक्ट इतना ही मान आएगा। या गुणनखंड विधि से या भाग विधि से आप इसका मान निकालो, तो इसका स्क्वायर रूट 119 ही आएगा। तो 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, समझ में आया आपको, 100% आ गया होगा। 2-4 बार प्रैक्टिस करो, फिक्स है कि आ जाएगा। इसी तरीके से मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसको बनाइए और कमेंट में बताइए कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन आप 729 का निकाल के दिखाओ, ठीक है। दूसरा 15,129, मतलब 3 डिजिट और 5 डिजिट का हमने दिया। तीसरा 57,76, इसका भी मान आप निकाल के दिखाओ। तो हमने यहाँ पे 4 है, सॉरी 3 दिया हुआ है, इसको फटाफट आप बनाओ और कमेंट में बताओ कि ये किसका, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, इसका कितना होगा और इसका कितना होगा। और इसी मेथड से, ये नहीं कि गुणनखंड में एकदम बनाया जा रहा है, हाँ सर इतना नहीं, ना गुणनखंड विधि ना भाग विधि, कौन सा, तो शॉर्टकट ट्रिक वाला मेथड। समझ में आया। तो ये था हमने जो बनाया जितना भी, तो ये था परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। लेकिन अब हमें सीखना है कौन सा, तो इनपरफेक्ट नंबर का, वो भी हम बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कर देना बच्चों, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो और समझ के, ताकि इसको प्रैक्टिस करो, ताकि आप भूलो नहीं कंसेप्ट को। अगर 2 बार 4 बार प्रैक्टिस जैसे करते हो फटाफट बनते जाएगा। तो इसको आप समझ के बनाइए और कमेंट में जरूर बताइए। हाँ तो दोस्तों, परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हमने सीख लिया। अब हमें इनपरफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो चलिए हम बताते हैं। तो यहाँ पे 9 है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो यहाँ पे 3, इसका क्या होगा 4, इसका क्या होगा 5, इसका क्या, अरे सर नहीं आ रहा है, 26 का कहाँ होता है बेटा। हमने क्या बोला कि इनपरफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो ये तो परफेक्ट नंबर का स्क्वायर हमने निकाला, लेकिन इनपरफेक्ट के कैसे निकालेगा। अरे बच्चे को रुलाओगे क्या, रुला नहीं रहा हो बेटा, सीख लो, ये काम आएगा। जैसे मेंसुरेशन पढ़ते हो, कैलकुलेटर करते हो, जैसे √3/, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो √3 का मान क्या होगा। अगर नहीं पता रहेगा तो कैसे बनाओगे, कैसे निकालोगे, √7 के मान, √19 के मान। और एग्जाम में 1 डिजिट 2 डिजिट मैक्सिमम 3 डिजिट तक आपको आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। इसीलिए इसमें ज्यादा कोई लोचा नहीं, कोई टेंशन नहीं है, बस ट्रिक समझो और तुरंत कोई भी कैलकुलेशन करते हो, √17 के मान, √27 के मान, जो इनपरफेक्ट नंबर हो, जो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आता हो, तो उसका मान हम कैसे निकालेंगे। हाँ, कुछ ऐसे का वैल्यू है जो अप्रोक्स आगे पीछे होगा, कुछ का पूरा आ जाएगा। तो हमें इसमें घबराने की जरूरत नहीं, कैलकुलेटर से आप करोगे तो थोड़ा 19-20 हो जाएगा कुछ ऐसे नंबर का, बट कुछ का पूरा परफेक्ट आएगा।
तो हम यहाँ पे 26 का अगर निकालना है तो आपके माइंड में ये रखना पड़ेगा कि 26 जो है किसके आसपास में, इसका परफेक्ट नंबर कौन सा है। तो हमें 26 का पता है, 26 का 25 प्लस 1 लिख सकते हैं। 25 का परफेक्ट स्क्वायर जो है, 25 किसका रूट है, तो 5 का है। क्या है, 5 का है। तो हमने 5 कर दिया, जो बच गया 1, तो यहाँ पे प्लस में 1 लिख देना। अब बाई में इसका 2 गुना कर देना, 5 दूना 10, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 10। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे 5 का 5 और 1/10 में जैसे हम मतलब 1 में 10 से डिवाइड करते हैं तो 0.1 आता है, 0.1। तो आप इसको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 5.1। मतलब रूट 26 का मान जो हो जाएगा, रूट 26 का मान कितना हो जाएगा, तो 5.1। तो ये हो गया इम्परफेक्ट नंबर। वैसा ही चलिए 38 का भी बताते हैं। 38 किसके आसपास में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 38 का अगल बगल में परफेक्ट नंबर कौन सा है, तो परफेक्ट नंबर हमें 36 है। तो 36 का स्क्वायर क्या होता है, किसका 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 6 आएगा। तो 6 हमने यहाँ पे लिख दिया, और 36 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो 2 हम यहाँ पे लिख दिया, और इसका 2 गुना लिख दो। तो 6 का 2 गुना लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 12। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये तो कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 6 प्लस 1, सॉरी यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 1/6। मतलब 6 को 1 से भाग करेंगे, मतलब 1/6 का मान कितना आ जाएगा, तो 1/6 का मान कितना होगा, तो 0.16 अप्रोक्स 0.16। आगे भी होगा, कैलकुलेटर से करोगे तो कुछ 19 से 20 होगा, बट इतना मान लेते हैं। अगर आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 606.16 समथिंग, मतलब इतना के आसपास आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर 125 का आपको निकालना होगा तो 125 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, परफेक्ट नंबर है नहीं। हाँ, परफेक्ट नंबर स्क्वायर रूट के लिए नहीं है, क्यूब के लिए 5 गुने 5 गुने 5 5 25 25 125, बट हमें इसका परफेक्ट नंबर है नहीं, इम्परफेक्ट नंबर है। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो इसका जो है परफेक्ट नंबर क्या होगा अगल बगल में, तो हम जानते हैं कि 10 के स्क्वायर 100, 11 के स्क्वायर 121, तो 121 और 12 के स्क्वायर 144, 144 तो बहुत आगे चला गया, 100 कितना लेंगे 21, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 121 प्लस 25 पुराने के लिए कितना लिखना पड़ेगा 4, कितना 4। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 121 जो है ये किसका पूर्ण वर्ग है, तो ये जो है 11 का है, अब प्लस जो नंबर बचा हुआ उसको लिख दो, अब बट्टे में ये जो नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर 11 का है 121, तो इसका डबल क्या करना है 2 टाइम्स, मतलब 2 गुना। तो 11 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 22, और आप 11 के 11 प्लस 4/22, अगर 4 में 22 से भाग करते हो तो इसका मान आ जाएगा 0.181818, मतलब हम 18 2 डिजिट ले लेते हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, तो हमने 2 डिजिट ले लिया, अब इसको आप ऐड कर दो तो 11.18 अप्रोक्स इतना मान आएगा। तो इस तरीके से अब आपके माइंड में आता होगा कि सर 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट बता दिए, 4 5 क्यों नहीं, क्योंकि आपने परफेक्ट नंबर का तो बता दिया। बेटा ये जो है ना इम्परफेक्ट नंबर का उतना यूज नहीं होता है, अप्रोक्स बहुत कम यूज होता है, जैसे √7 √13 √25 वगैरह, ये जो है ना आता है, तो इसीलिए आप 3 डिजिट तक सीख लो, इतना ही काफी है। तो आप आई होप समझ में आ गया होगा परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, इम्परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में अब क्यूब और क्यूब रूट हम सिखाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना ताकि वो भी सीख सके। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।